दे तुम्हें भाग्य विधाता। सिया राम एक काज सवारे, ओ सिया राम के काज सवारे। मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। निरंतर नाम तिहारा, दुख निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भव सागर से पार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये दुख भंजन मारुति नंदन, ये दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की, राम भक्त हनुमान जी की। भक्ति में बड़ी शक्ति है और भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। आप पियो पियो। तो चौक पर आऊं मोतिया घिस चंदन लाऊं, पंच पदार्थ कोई के माल चढ़ाऊं। कौन सी माला चढ़ा रहे हैं? पंच पदार्थ। हमारी पांचों इंद्रियां हैं। हम माला बनाते तो किसकी माला बनाते? फूलों की माला बनाते हैं। कोई गुलाब के फूल हो, गेंदे के फूल हो, चाहे और कोई फूल हो, चंपा चमेली के, उन फूलों की हम माला बनाते हैं, वो भगवान को पहनाते हैं। यहाँ भगवान को पहनाने के लिए कौन सी माला है? यहाँ अपने अंतःकरण में भगवान विराजमान हैं और पांचों इंद्रियों की माला बनाकर भगवान को पहनाना है। पंच पदार्थ कोई के ये माल चढ़ाऊं, तन मन धन करूं वारणा। और हम आरती उतारते तो बार बार वारणा लेते हैं कि हे भगवान आपकी बलिहारी जाते हैं। यहाँ अंतःकरण में अपने तन मन को, धन को प्रभु के अर्पण करके कि हे प्रभु ये सब कुछ तेरा है,
तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। और ये सब प्रभु के अर्पण करना कि क्या लागे मेरा तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, बोलते हैं ना, लेकिन घर जाते ही क्या कहते हैं मेरा मेरा। तो बताओ कहाँ हुआ, भगवान को कहाँ सौंपा आपने? सब कुछ सौंप देना, अपना कुछ भी अपना नहीं कहलाना कि ये मेरा है, सब भगवान का। शीश हमारा जीव ले न्योछावर कीजिए। बच्चों चलो नीचे जाओ, अब नीचे जाओ, हो गया, अब नीचे बैठ जाओ। हमारा शीश, हमारा जो सिर है, ये प्रभु के न्योछावर कर देना, समर्पित कर देना कि हमारा तन मन धन सब आपके, हमारा सिर भी आपके अर्पण है। भाव भक्ति कर प्रीति सो प्रेम रस बीजे, और भाव पूर्वक परमात्मा की भक्ति करते हुए प्रीति द्वारा परमात्मा को प्रीति के पुष्प चढ़ाओ, प्रेम रूपी जल चढ़ाओ परमात्मा को। प्रेम रस, मत मारो मत मारो, अरे दो बालक है। सेवा बंदन आरती यूं लहा लीजिए, परमात्मा की सेवा करनी, वंदना करनी, ये इस प्रकार भक्ति का लहा आनंद लेते हुए दादू जी महाराज कहते हैं कि भाग हमारा है सखी सुख सागर पाया। हे संत रूपी सखियों, हमारा बड़ा भाग है कि ऐसे संत महापुरुष आए, ऐसे संत परमात्मा रूप संत आए, ब्रह्म रूप संत आए और परमात्मा का दर्शन हुआ। दादू को दर्शन भया, मिले त्रिभुवन राया। दादू जी महाराज कहते हैं कि मुझे तो उस परमात्मा का दर्शन हुआ, मालिक का दर्शन हुआ। और ये सब वृतांत दादू जी महाराज ने शिष्यों को सुनाया। शिष्यों ने जब सुना और कुछ समय दादू जी महाराज गरा धाम पर 60 वर्ष की अवस्था तक विराजे। फिर सम्मत 1660 में दादू जी महाराज इस गरा धाम को छोड़कर और आकाश से एक पालकी आई, उस पालकी में विराजमान हो गए। ब्रह्मलीन होने पर सब शिष्यों ने दादू जी महाराज के कहने के अनुसार कि हरि बस सापल जीवना पर उपकार समाय, दादू मरना ता बला जा पशुपन की खाई। दादू जी महाराज जब ब्रह्मलीन हो गए, उस समय पहले शिष्यों को कह गए थे कि जीते जी परोपकार करना और मरने के बाद में भी परोपकार करना। तो कोई कह सकता है कि मरने के बाद में कैसे होगा परोपकार? अरे मरने के बाद में हमारे शरीर को क्या करते हैं? अग्नि में जला देते हैं, जलकर राख हो जाता है। अगर इस शरीर को पानी में छोड़ा जाए तो जो जल जंतु है, जीव जंतु है, वो खा जाएंगे। जंगल में छोड़ेंगे तो जंगली जानवर खाएंगे, तो उनके तो भंडारा हो जाएगा, उनके तो महोत्सव हो जाएगा, उनकी आत्मा तृप्त होगी। तो ये भी परोपकार है। जीते जी भजन करना, परोपकार करना, और मरने के बाद में भी हरि भजन करते हुए शरीर को, कबीर मरना तहां भला जाना अपना कोई, माटी बके जनावरा सहज महोत्सव होई। कबीर महाराज भी इसी बात को कहते हैं, दादू जी भी इसी बात को कहते हैं। और दादू जी महाराज के समय में जो संत कोई मर जाता तो उसको जंगल में बेराना धाम में छोड़ देते थे, जंगली जानवर खा जाते थे। ऐसे ही दादू जी महाराज ने कहा कि मेरा शरीर भी जंगल में छोड़ देना, पहाड़ में छोड़ देना, जानवर खा जाएंगे। लेकिन जब सब पालकी को ले गए बेराना धाम में, विचार करने लगे कि अब क्या करें। कुछ लोग कहने लगे कि महाराज का अग्नि संस्कार करें, कुछ कहने लगे कि नहीं, महाराज का आदेश था कि जंगल में छोड़ना है। इतने में दादू जी महाराज की जहाँ पालकी रखी थी, जिसमें शरीर था, उस पालकी में देखा तो वहां कुछ भी नहीं, केवल गुलाब के फूल मिले। और दादू जी महाराज जो पहाड़ में गुफा है, उस गुफा के द्वार पर संतों सत्य राम इस प्रकार आवाज दी। तो संत देखे कि पालकी में क्या है, पालकी महाराज वहां कैसे पहुंच गए? पालकी में देखा तो कुछ नहीं। वहां संत दौड़ने लगे महाराज के पास जाने के लिए, लेकिन दादू जी महाराज तो सत्यराम कहकर और वहीं परमात्मा में लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। जैसे गुरु दादू कबीर की काया वही कपूर, कपूर जलकर कहाँ जाती है? जैसे इसमें मिल जाती है, आकाश में मिल जाती है। ऐसे दादू जी महाराज उस दिव्य तेज, उनका शरीर उस तेज में मिल गया, ज्योति में ज्योति मिल गई दादू जी महाराज की। और दादू जी महाराज के बाद जो टीला जी महाराज थे बड़े दुखी हुए, बखना जी महाराज भी बड़े दुखी हुए। बखना जी महाराज ने कहा कि ऐसे संत तो कभी कभी आते हैं, और वो संत इस परमात्मा का समाचार लेके आए। आज वो
दादू जी महाराज हमसे बिछुड़ गए, तो उस समय बखना जी ने एक भजन बोला था, माने मत बिसराओ गुरु दादू। सहसील तन उपजे और तैसे ताप तन जाए, अरे रैसे रोग मन का मिटे, मैं से मोक्ष हो जाए। मन मत बिसराओ गुरु दादू, मारो जन्म सुधारो आदो। मन मत बिसराओ गुरु दादू, मारो जन्म सुधारो आदो। सुधारो आदो, मन मत बिसराओ गुरु दादू, मारो जन्म सुधारो आदो। बिसराओ गुरु दादू, मारो जन्म सुधारो आदो। बिछड़ा तन मन दरिया, मारे हिवड़ा में खरे रख बरिया। वो बिछड़ा तन मन दरिया, मारे हिवड़े में खरे रख बरिया। वो बिन के सब सहेली, बिन के सब सखी सहेली, जो जल बिन ना कर बेली। मन मत बिछड़ाओ गुरु दादू, मारो जन्म सुधारो आदो।
सब फीका मारे भाई मंडली को मांडने आए सब फीका मारे भाई मंडली को मांडने आए वो हरी सभा में सोए वो हरी सभा में सोए वारी अमृत वारी वो हरी सभा में सोए वारी अमृत वारी मोरे वो मन मत बिसराओ गुरु दादू हर जन्म सुधार आदू जीरो नाम माने बिठो गणो लागे जी साधु जीरो नाम माने बिठो गणो लागे जी साधु जीरो नाम वो भर भर प्याला पावे गुरु दादू नाले भर भर प्याला पावे गुरु दादू आन मिलावे जाने रखबो अर्ज करे नाम नीर भरे थे भने मत बिसराओ गुरु दादू हर जन्म सुधारो आदो हर जन्म सुधारो आदो हर जन्म सुधारो सदगुरुदेव दादू दयाल जी महाराज की जय। माने मत बिसराओ गुरु दादू मारे मन पछताओ यही बिछड़िया वन दैया रे मारे हिवड़े करवत भैया रे बिलखी सकी सहेली रे ज्यों जल बिन नागर वेली मैं ढूंढ रहे जग माई कोई उण उणियारे नाई ऐसे संत महापुरुष कहाँ मिलेंगे। अरे वहां मुल्कन की छवि छाई मारे रह गई हृदय माई मंडली को मांडन नाई मंडली को मांडन नाई कौन सभा में सोए जाकी निर्मल जन मनवाणी मोहे भर भर प्याला पावे कोई दादू आण मिलावे बखना बिरे बिसूरे दर्शन के कारण झूरे। बखना जी महाराज ने पुकार करके और परमात्मा से प्रार्थना करी। इस प्रकार दादू जी महाराज का ये संक्षिप्त जीवन चरित्र हमने श्रवण किया। बखना जी महाराज टीला जी महाराज बहुत विलाप किया दादू जी के जाने के बाद में। टीला जी महाराज तो यहाँ से राजस्थान छोड़कर और उधर एमपी में मंदसौर की तरफ खोपड़िया में चले गए थे और रजब जी महाराज ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लोगों ने कहा कि अरे आप आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हो, जैसे गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी कि मेरा पति किसी को नहीं देखता है तो मैं किसको देखना, मुझे पतिव्रता धर्म निभाने के लिए उसने पट्टी बांध ली और उस पट्टी बांधने से उसमें कितनी शक्ति आ गई। ऐसे ही रज्जब जी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि देखने योग्य तो संसार में एक गुरुदेव थे, अब गुरुदेव ही नहीं तो किसको देखना, पट्टी खोलते ही नहीं थे। और छोटे सुंदरदास जी महाराज जो दौसा में हुए ये भी दादू जी महाराज के शिष्य थे। दादू जी महाराज के 152 शिष्य हुए। 100 शिष्य तो बहराना में रहकर पहाड़ पर रहकर भजन करते थे और 52 शिष्य
दादू जी महाराज ने आदेश दिया कि जाओ प्रचार प्रसार करो भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, और साधना करते रहना, और साधना करते करते परमात्मा में मिल जाना। तो 152 शिष्य दादू जी महाराज के हुए। और दादू जी महाराज की अनुभव वाणी है जो हम श्रवण कर रहे हैं। दादू जी महाराज ने समय समय पर जिज्ञासु जनों को उपदेश दिया, ये दादू वाणी वही है। उसको संकलन करके और दादू वाणी का रूप दे दिया। इस वाणी की ऐसी महिमा है कि जो इस वाणी का पाठ करते हैं उसके घर में कोई भी आय बलाय हो, कोई भी दुविधा हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, तो दादू जी महाराज के ऊपर पूरा विश्वास करके उसका पाठ करें अपने घर में। जैसे रामायण का करते हैं, गीता जी का करते हैं, भागवत करते हैं, और कोई पाठ करते हैं, उसी प्रकार दादुवाणी का पाठ करें तो हमारे जीवन में कभी संकट नहीं आएगा, हमारे घर में कभी दुख नहीं आएगा और कोई बाधा नहीं आएगी। हमारा तन मन पवित्र होकर, मन निर्मल होकर परमात्मा के चरणों में लग जाएगा और हरि का भजन करते हुए अपने जीवन को भी सार्थक कर लेंगे। ये संतों की ऐसी अद्भुत वाणी है। आइए एक सुंदर सा भजन।